ईरान में आज रात कुछ बड़ा और भयावह होने वाला है। जिस हमले को ट्रंप ने 16 जनवरी को टाल दिया था, वो अब अपने फाइनल स्टेज में है। इस बात का संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। ईरान पर अब हमला करके यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है और ये ज्यादा टलेगा भी नहीं। आखिर क्या है ट्रंप का फाइनल सिग्नल और वॉर ऑर्डर पर साइन करने में आखिर कितनी देर है, अगली रिपोर्ट से समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से खुन्नस इतनी गहरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड ईरान पर एक बार फिर से स्विंग कर रहा है। इसका पहला संकेत मिलता है अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन की फाइनल मूवमेंट से, जो ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। मिडल ईस्ट में पहुंचा ट्रंप का सबसे बड़ा विध्वंसक बेड़ा लिंकन। अब सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर की देर है। जल से नभ तक धुरंधर तैनात है। ईरान की तरफ बढ़ते जंगी बेड़े की पुष्टि ट्रंप ने दावोस में दी गई अपनी स्पीच में ही कर दी। इस स्पीच में उन्होंने हमले की तारीख या वक्त का संकेत तो नहीं दिया, लेकिन ये ट्रंप की फितरत है। ट्रंप अपने हाव भाव और अनिश्चितता से दिखाते हैं कि वो हमला अभी तय नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो करते हैं कि दुनिया चौंक जाती है। ट्रंप की ये चोट वेनेजुएला ऑपरेशन से पहले खुद ईरान भी खा चुका है। अब 22 जून को ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक हमला बोल दिया। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को खत्म करने की सीधी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा था कि हमले के दौरान खामेनेई का ठिकाना पता चलते ही हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप को चाहिए खलीफा, जिंदा या मुर्दा। तो क्या ईरान पर अपने फाइनल मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? पिछले हफ्ते ईरान पर हमले का ऑर्डर होल्ड कर क्या अमेरिकी सेना को तैयारी का मौका दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने? अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का वो बेड़ा है जो जल, थल और नभ कहीं से भी दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। पहले इसकी ताकत समझिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इस युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूजर विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य जहाज भी होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलता फिरता सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है। इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैयार हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है, तो उसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका के पास मौजूद घातक हथियार हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ेंगे। दावोस में ट्रंप हमले की बात ऐसे कर रहे थे जैसे वो कुछ अभी तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके साथ मैसेज भी क्लियर दे दिया। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसकी सजा जून 2025 की सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़ी होगी। और बंकर बस्टर्स बमों का इस्तेमाल किया था और 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। ईरान का पूरा डिफेंस इसके आगे चरमरा कर रह गया था। वॉर एक्सपर्ट्स आज के हालात में भी अमेरिका के अटैक को उतना ही सटीक देखते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका के पास कई ऐसे खास हथियार सिस्टम हैं जो ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स जैसे खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं, और इसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना मुश्किल है। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने भी अपनी सेना को ट्रिगर पर उंगलियां रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन अमेरिका के हमले से खतरा सिर्फ ईरान में तबाही का नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का है। ईरान पर हमले के साथ हो सकता है कि अमेरिका खामेनेई को मारने या जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाए। ईरान में अमेरिका की पसंद से नई सरकार का गठन हो जाए, लेकिन इसके बाद जो मिडिल ईस्ट में होगा उसे कोई शांति समझौता या ट्रंप का पीस बोर्ड संभाल नहीं पाएगा। ऐसा कई युद्ध विशेषज्ञों का बहुत बड़ा दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।